बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। इश्क, प्यार, मोहब्बत कुछ भी हो, उसकी शुरुआत क्या होती है? पहली मुलाकात। वो तो होना ज़रूरी है, वो होगी तभी तो आगे का सिलसिला बढ़ेगा। तो जो यहाँ पे सिंगल हैं उनको कभी प्यार नहीं हुआ? कैसे कौन ऐसा है जिसको कभी प्यार ही नहीं हुआ, मोहब्बत ही नहीं हुई? हाथ उठाइए। कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा जानकर। अगर वो कहते कि हाँ नहीं तो फिर मैं इस पे भी कुछ बोल सकती थी। चलो कोई बात नहीं। तो पहली मुलाकात को कुछ सोचकर लिखा है, उसको डिस्क्राइब किया है और मैं दावा करती हूँ, चलो दावा नहीं करना चाहिए, फिर भी कर देती हूँ कि आप सबको अपनी अपनी पहली मुलाकात याद आने वाली है। तो कनेक्ट कीजिएगा कि पहले शुरू के दौर में थोड़ा कविता की तरह रहेगी, लेकिन आखिर तक जाते जाते कहानी का रूप ले लेगी। दिल को छू जाने वाली बात थी वो, दिल को छू जाने वाली बात थी वो, उसकी और मेरी पहली मुलाकात थी वो। दिल को छू जाने वाली बात थी वो, उसकी और मेरी पहली मुलाकात थी वो। दिल की धड़कनें कुछ बड़ी सी थी, मानो जैसे किसी से मिलने की हड़बड़ी में थी। दिल की धड़कनें कुछ इस कदर बड़ी सी थी, मानो जैसे किसी से मिलने की हड़बड़ी में थी। ख्यालों के तो पंख निकल आए थे, हजारों सपने एक ही बार नजर आए थे। ऐसा होता है ना, हम किसी ऐसे इंसान को मिलते हैं और बस मिलते ही सोच लेते हैं कि इसके साथ ऐसे और वैसे रहेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो उसी पे है ये कि ख्यालों के तो पंख निकल आए थे, हजारों सपने एक ही बार नजर आए थे। फिर कर कराकर वो घड़ी आ ही गई, जिसका मुझे इंतजार तो नहीं कहूँगी, जिसका मुझे डर था। अब डर क्यों था वो सुनिए। क्या कहूँगी उससे मिलकर इसी सोच में पड़ी थी, क्या कहूँगी उससे मिलकर इसी सोच में पड़ी थी। वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी डरी थी। वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, शुक्रिया, पर आज मैं थोड़ी सी डरी थी। उसके पास आने पर मैं वहाँ चुपचाप खड़ी थी, मानो जैसे बातें मेरी ही मुझसे लड़ी थी, मानो जैसे बातें मेरी ही मुझसे लड़ी थी। अब ये तो हुआ हमारा हाल, उनका भी सुनिए। पास आकर उसने बस हल्का सा मुस्का दिया, पास आकर उसने बस हल्का सा मुस्का दिया, मानो उसकी उस मुस्कुराहट ने था मुझे सब कुछ समझा दिया, मानो उसकी उस मुस्कुराहट ने था मुझे सब कुछ समझा दिया। हाल जब पूछा उसने मेरा, मैंने थोड़ा हंसकर दिखाया, हाल जब पूछा उसने मेरा तो मैंने थोड़ा हंसकर दिखाया। अपनी भागी हुई हिम्मत को पकड़कर अंदर बिठाया, अपनी भागी हुई हिम्मत को पकड़कर अंदर बिठाया। फिर धीमी आवाज में था मैंने उसे अपना हाल सुनाया, बातों ही बातों में मैंने उसे सब कुछ समझाया। जहाँ मुझे डर था कि मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, जहाँ मुझे डर था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, वहाँ मैं चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वहाँ मैं चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पूछता गया, मैं बताती गई, अपना हर पल उसके साथ सजाती गई। वो पूछता गया, मैं बताती गई, अपना हर एक पल उसके साथ सजाती गई। उसने मुझसे कई बार कॉफ़ी के लिए पूछा, उसने मुझे कई बार कॉफ़ी के लिए पूछा, पर मैं हर बार मना करती रही। एक दीवार के सहारे हम बस खड़े रहे, एक दीवार के सहारे हम बस खड़े रहे। आते जाते लोगों की नज़रों से थोड़ा परे रहे, आते जाते लोगों की नज़रों से थोड़ा परे रहे। वो बार बार कोशिश करता था मुझे अच्छे से देखने की, वो बार बार कोशिश करता था मुझे अच्छे से देखने की। तो मैं बार बार अपने बालों से अपना चेहरा छुपाती रही, बड़े बालों का फ़ायदा हो जाता है। वो बार बार कोशिश करता मुझे अच्छे से देखने की, तो मैं बार बार अपने बालों से मुंह छुपा लेती रही। वो कुछ भी पूछता जब मुझसे, मैं पहले हल्का सा मुस्का देती रही। तो शुक्रिया। अब थोड़ी सी कहानी है, जो मैंने कहा था कि आखिर के दौर में ये कविता कहानी का रूप ले लेगी। तो बात अब नंबर देने तक पहुंच चुकी थी, बात अब नंबर देने तक पहुंच चुकी थी। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा, हमने नहीं दिया तो उसने दे दिया, सो सिंपल। तो उसने मुझे अपना नंबर दिया। पहले तो ना मैंने हाँ की और ना ही मैंने ना की, पहले तो ना तो मैंने हाँ की और ना ही ना की। फिर वक्त कम होने की वजह से जाते जाते उसने मुझसे कहा कि कॉल करोगी ना, कर लेना।
मेरे रूम में नेटवर्क कम आते हैं, पर अगर एक बार ना लगे तो दोबारा कर लेना। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। फिर जब वो जाने लगा तो जाते जाते उसने मेरी तरफ मुड़कर कॉल करने का इशारा किया। वो देखकर मैं शर्मा गई, मानो जैसे वो मेरी हाँ थी, बस यही हमारी पहली मुलाकात थी। शुक्रिया।